नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि यदि किसी टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे तो उसे अनब्लॉक किस प्रकार किया जाएगा और उसके बाद उसका यूज़ किस प्रकार किया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट में रूल 86A दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि किसी व्यक्ति का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया है तो 1 साल की एक्सपायरी के बाद ऑटोमेटिकली अनब्लॉक किया जाता है। यहाँ पे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 6000 से ज़्यादा के जो जीएसटी नंबर हैं उन्हें ब्लॉक किया गया था, जिनमें कि 1 साल का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। अब जीएसटी पोर्टल के द्वारा ऐसी फंक्शनलिटी डेवलप की जा रही है जिसके द्वारा कि 1 साल की एक्सपायरी के बाद ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा और टैक्स पेयर उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। ये देखा गया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा उसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि मिसमैच होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या नोटिस के जवाब नहीं देता है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो प्रोसीडिंग है उन्हें टाइम बाउंड मैनर में जीएसटी ऑफिसर को कंप्लीट करना होगा। इसलिए इमीडिएटली स्टेप्स लेने होंगे जीएसटी ऑफिसर को। तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद जीएसटी ऑफिसर जो है वो डिमांड रेज कर सकता है DRC 7 में, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अनब्लॉक किया जाएगा, उसके बाद उसे डिमांड के अगेंस्ट सेटअप किया जाएगा। या फिर यदि उसे लगता है कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट अनब्लॉक कर दिया जाना चाहिए तो उस केस में अनब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसलिए इंस्ट्रक्शन जो जारी की गई हैं यहाँ पे बताया गया है कि यदि टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन एक्टिव है जीएसटी पोर्टल पे और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया था तो उस केस में इमीडिएटली जो फील्ड विजिट जो है वो किया जाएगा, यानी कि फिजिकली प्रीमिसेस को चेक किया जाएगा। और यदि ये पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस केस में उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले सस्पेंड की जाएगी और उसके बाद कैंसिल की जाएगी। इसके अलावा शो को नोटिस भी इशू किया जाएगा जिसके द्वारा कि जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली क्लेम किया था उसे डिसअलाउ किया जाएगा। और उसके बाद यदि वो कोई रिप्लाई नहीं देता है या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देता है तो उस केस में DRC 7 के द्वारा डिमांड क्रिएट की जाएगी। समरी ऑर्डर भी पास किया जा सकता है सेक्शन 64 के अंतर्गत, और उसके बाद जो ब्लॉक्ड ITC है उसे अनब्लॉक कर लिया जाएगा और उसके बाद जो डिमांड क्रिएट की गई है उसके लिए उसे यूटिलाइज कर लिया जाएगा। यदि फील्ड विजिट के दौरान टैक्स पेयर के पता चलता है कि टैक्स पेयर एग्जिस्ट कर रहा था तो उसके इसमें से शो को नोटिस इशू किया जाएगा DRC 1 में, जिसमें कि उसकी डिमांड को क्रिएट करने के लिए नोटिस दिया जाएगा कि उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिसअलाउ किया जा रहा है क्योंकि उसने एक गलत तरीके से क्लेम किया था या फिर वो इनएलिजिबल था इसे क्लेम करने के लिए। उसके बाद DRC 7 इशू किया जाएगा। यदि कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया जाता है उस केस में ITC अनब्लॉक करके जो डिमांड क्रिएट की गई है उसके अगेंस्ट इसे यूज़ कर लिया जाएगा। तो इसमें से कुछ स्टेप जो हैं जीएसटी ऑफिसर ने पहले ही ले लिए होंगे, इसलिए जो बाकी स्टेप्स हैं वो जीएसटी ऑफिसर को जल्द से जल्द लेने के लिए हिदायत दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि उसी पैन पे टैक्स पेयर के द्वारा कोई और भी जीएसटी नंबर लिए गए हैं तो उस केस में जो दूसरी फर्म है उनके जुरिडिक्शनल ऑफिसर को कांटेक्ट किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि टैक्स पेयर के द्वारा फ्रॉडुलेंट तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसिल कर दी गई है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को क्या स्टेप्स लेने हैं इसके बारे में भी बताया गया है। यदि टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया था और उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसिल कर दी गई है तो उस केस में रीज़न कैंसिलेशन के पता किए जाएंगे। यदि इसलिए कैंसिल की गई थी व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था या नॉन फंक्शनिंग है तो उस केस में जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा और जो ब्लॉक्ड ITC है उसे यूज़ किया जाएगा जो प्रोसीजर दिया गया उसके अकॉर्डिंग, यानी कि फील्ड विजिट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद उसे नोटिस इशू किया जाएगा और डिमांड क्रिएट करके ये यूटिलाइज़ किया जाएगा। यदि टैक्स पेयर का नंबर जो है वो कैंसिल किया गया था लेकिन उसका रीज़न नॉन एग्जिस्टेंस नहीं था तो इस केस में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट इनएलिजिबल या फ्रॉडुलेंटली क्लेम किया था वो डिसअलाउ किया जाएगा। उसके बाद उसकी डिमांड क्रिएट की जाएगी और ब्लॉक्ड क्रेडिट को अनब्लॉक करके से यूज़ कर लिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। जो डिमांड क्रिएट की गई है उसके अगेंस्ट जो प्रोसीजर दिया गया है वो फॉलो किया जाएगा, यानी कि पहले नोटिस इशू किया जाएगा,
टैक्स पेयर को। यदि वो रिप्लाई नहीं देगा या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देगा तो उस केस में ये ब्लॉक्ड आईटीसी जो है अनब्लॉक करके यूज़ कर लिया जाएगा। इस केस में जीएसटी ऑफिसर को वेबसाइट पे कौन से स्टेप जो है करने हैं, इसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। यानी कि जो डिमांड क्रिएट की गई है उसके अगेंस्ट वो जो इनपुट एज क्रेडिट है वो यूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या फिर कैश बैलेंस लेजर से, और उसके बाद सेटअप बटन को प्रेस करके जो अमाउंट है वो सेटअप कर सकता है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया गया था नोटिस का जो कि जीएसटी ऑफिसर ने पहले इशू किए थे, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर इन्हें एग्जामिन करेगा और कंक्लूजन पे आएगा कि क्या इसे अनब्लॉक करने की आवश्यकता है इनपुट एज क्रेडिट को, और उसके बाद अनब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ये सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों यदि इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक किया गया था तो उस केस में अब जीएसटी ऑफिसर के द्वारा फील्ड विजिट कंडक्ट किए जाएंगे और दूसरा नोटिस इशू किए जाएंगे। यदि आप इन नोटिस के जवाब नहीं देते हैं या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते हैं तो आईटीसी अनब्लॉक करके डिमांड क्रिएट करके उसे यूज़ कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।